प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु के शक्तिशाली दास मोस्ट रेवरेंट बिशप डॉक्टर सुनील पॉल के फेसबुक पेज से। अभी हम इंडोनेशिया के एक खूबसूरत शहर जकार्ता में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ मैं अपने अपार्टमेंट की छत पे बैठा हूँ और मैं सोच रहा था तो परमेश्वर का ये वचन मुझे मिला जो हमें मिलता है यशाया की पुस्तक और उसका 60 अध्याय और 1 पद में। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अब जब मैं इसको सोच रहा था तो मन में आया, क्यों मैं उठूं, क्यों मैं प्रकाशमान हूं। तब मुझे परमेश्वर का एक दूसरा पद मिला जो मिलता है मत्ती 5 और 14 में, जो कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। ये हमारी पहचान है, हम जगत की ज्योति हैं, इसलिए हमें प्रकाशमान होना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है। हम ज्योति की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें प्रकाशमान होना है। तो प्रकाशमान क्यों होना है? क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। अब इस पृथ्वी पर आप देखते हैं तो बहुत सारा अंधेरा है और अंधेरा कई टाइप का है। जैसे बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत से लोगों को आर्थिक तंगी है, अकेलापन है, बहुत सारी समस्याओं में इस समय लोग हैं। इवन जब आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हो, मेरे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये समस्याएं क्या हैं? यही अंधकार है, यही अंधकार है। तो परमेश्वर का हमें क्यों परमेश्वर का वचन बता रहा है, तुम जगत की ज्योति हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है और ये अंधेरे को हमें दूर करना है। अब अगली बात होती है कि ये ज्योति हमें कैसे मिलेगी। तो परमेश्वर से मैं बात कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक और पद दिया जो मिलता है भजन संहिता 119 और उसका 105 पद। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यह है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो दीपक क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। और कैसे वो प्रकाश हम में जलेगा? परमेश्वर का वचन। तो मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन बार बार पढ़ें, उस पर मनन करें। और परमेश्वर का जब वचन मिले, ये बहुत ही शक्तिशाली है। और मनन कैसे करें? जब आपने कोई वचन पढ़ा है उसको बार बार मन में दोहराएं। आप जब काम करें, आपको डेली आप जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, आपको कोई ना कोई पद उसमें आपको मिलेगा। और जो भी पद मिले, जो आपको छुए, उसको बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। इसी को मनन करना कहते हैं, बार बार दोहराएं। आप जब किसी से मिलते, वो वचन, परमेश्वर का वचन उसको दें, वो पद उसको दें। जैसे अब मैं पढ़ाता हूँ, कई बार बच्चे मेरे पास बहुत सी मुश्किलें लेके आते हैं, तो मैं इसका सोल्यूशन परमेश्वर के वचन के साथ देता हूँ। मैं उनका सोल्यूशन देता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता हूँ। जैसे ज़्यादातर टाइम मुझे परमेश्वर का एक वचन बार बार मैं बोलता हूँ, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और सचमुच ये जब मुश्किल समय जब आता है, परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। तो हमें भी वही करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहना है और उस पर मनन करना और बार बार उसको दोहराना है। काम करते हुए आप जो भी कर रहे हो, बहुत आसान काम है मन में दोहराना। इससे क्या होगा? हम हर समय परमेश्वर के वचन के साथ बंधे रहेंगे। और ये एक तरीके की प्रार्थना भी है, जो हम परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं तो हर समय हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे और परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो आज हमने सीखा क्या? उठ प्रकाशमान हो। ये हमारे लिए हमारा राइट समय है। और क्यों होना है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और हमें ज्योति कहाँ से आएगी? परमेश्वर का वचन लेके आता है।